हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राकेश सरागा एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो के अंदर हम 10th क्लास का एक चैप्टर देखेंगे, 6 है ये, और इसके अंदर हम देखेंगे बीपीटी थ्योरम्स। ठीक है, बेस प्रॉपर्टी थ्योरम्स। ठीक है, तो बेस प्रॉपर्टी थ्योरम्स के लिए आप एक ट्राइंगल बना लोगे। ट्राइंगल लिखोगे ए बी सी, और हमने यहाँ पर ये डाल दिया डी ई। ठीक है, तो आप लिखोगे गिवन गिवन लिखोगे एक ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के। और हमने लिखा कि डी जो है वो मध्य बिंदु है किसका, ए बी का, और ई जो है मध्य बिंदु है किसका, ए और सी का। ठीक है, ये हमने मिड पॉइंट लिख दिया। बात समझ रही है। और आपको प्रूफ डेट करना है क्या, ए डी बटे में डी बी और ए ई बटे में ई सी, ये हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, हमने रचना करी, कंस्ट्रक्शन करी, हमने बी और ई को मिलाया और सी और डी को मिलाया, और डी एम परपेंडिकुलर ए सी पे डाल दिया और ई एन परपेंडिकुलर ए बी पे डाल दिया। ये हमने लिख दिया पर। ठीक है, उसके बाद हम त्रिभुज लेंगे ए बी, ए डी ई और बी डी ई, इतना ले लिया। और हमारा जो त्रिभुज का फार्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 आधार गुना शीशलम। तो 1/2 ऐसे आ जाएगा, ए डी आ गया, और शीशलम में यहां पर क्या है, ई एन आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आ गया। इसी प्रकार से हम लेंगे 1/2 और यहां लेंगे डी बी, और शीशलम में सेम ये आ जाएगा क्योंकि ये बराबर इसके होगा। ठीक है, इससे ये कट गया, तो हमारा क्या एरिया आ गया, हमारा आ गया एरिया ए डी ई बटे में ट्राइंगल बी डी ई ए डी बटे में डी बी, ये हमारा इतना आ गया। बात समझ में आ रही है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, अभी मैं मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, इतना हमारा एक आ गया है। ठीक है, अब देखो हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, हम ट्राइंगल लेंगे, यहां लिखेंगे एरिया ट्राइंगल ए डी ई, ये तो ऐसे ही रहेगा। नीचे ट्राइंगल ले लेंगे, पहले हमने लिया था बी डी ई। ठीक है, अब ट्राइंगल ले लेंगे डी ई सी, डी ई सी। ठीक है, वही सेम करना है, 1/2 आधार गुना शीशलम। ठीक है, तो यहां लेंगे ए ई, और परपेंडिकुलर में अब क्या हो जाएगा, डी एम। सेम ऐसी 1/2, अब ये वाला ट्राइंगल ले रहे तो इसमें ये बेस हो जाएगा, ई सी बेस हो जाएगा, और डीएम क्या हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 1/2 से 1/2 कट गया, डीएम से डीएम कट गया, तो आपका क्या आ गया, एरिया ट्राइंगल ए डी ई बटे में एरिया ट्राइंगल डीई सी बराबर ए ई बटे में ई सी, ये भी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब बच्चों आप लिखोगे समीकरण 1 व 2 से इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। बात समझ में आ रही है। तो आप देखो, अगर पहली वाली समीकरण देखोगे तो उसमें भी ए डी ई आ रहा है। बात समझ आ रही है। देखो, क्योंकि हमने पहले वाले के अंदर भी ये वाला लिया था और दूसरे वाले के अंदर ये लिया है, तो ऊपर की वैल्यू कट जाएगी, तो आपका जो आएगा वो आ जाएगा एरिया ट्राइंगल बी डी ई बराबर एरिया ट्राइंगल डीई सी। समझ गए। और क्योंकि देखो ये वाली वैल्यू पहले वाले से कट जाएगी, तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे, यानी कि ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी। यही तो हमें लाना था, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, और इसके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बीपीटी थ्योरम्स आपको आनी ही चाहिए। अगर आपको बीपीटी थ्योरम्स आएगी तो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट इसको उतार लो। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, थोड़ी सी दिक्कत ही होती है क्योंकि डबल डबल वीडियो बनानी पड़ती है। समझ गए। देखो सब कुछ तो यही रहता है। आप एरिया की जगह क्षेत्रफल लिख दो, दिया है सिद्ध करना, वो खुद ही लिख सकते हो, क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। बाकी सब तो सेम ही रहता है। ठीक है, उतार लो, फिर हम इसके बेस के क्वेश्चन करते हैं। उतारो सभी। देखो अब इसी बेस के हम क्वेश्चन देखते हैं। आपकी जो एक्सरसाइज है 6.1 वो कोई काम की नहीं है। ठीक है, उसमें फिलिंदर लाइन दे रखे हैं। 6.2 काम की है। इसमें इसके अंदर देखो हम बेस प्रॉपर्टी थ्योरम्स लगाएंगे। ये आपको फिगर गिवन है। तो बेस प्रॉपर्टी थ्योरम्स हमारी क्या थी, ए डी बटे में डी बी, ये आपका क्या है 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसी बेस के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम के अंदर। और ए ई अपॉन में ई सी। बात समझ में, बेस प्रॉपर्टी यहां लिखोगे बाय बीपीटी। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे बीपीटी द्वारा, यहां डाल दोगे बीपीटी, हिंदी में लिख दोगे द्वारा। ठीक है, ए डी बटे में डी बी और ए ई बटे में ई सी। ठीक है,
तो कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे आप, यहाँ पे ये वैल्यू 1.5 है और ये वाली 3 है, ए ई 1 है और ई सी हमें निकालना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 इंटू में ई सी 3 इंटू 1, ई सी यहीं रह गया, 3 एकम 3 और ये नीचे आ गया 1.5, ठीक है। इसका पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या आएगा, 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 बटे में 15, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ठीक है। 15 1 जा 15 2 जा, यानी 2 सेंटीमीटर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। समझ गए बच्चों, तो यानी ये वाली वैल्यू क्या होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। ऐसे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में बहुत आते हैं, समझ गए, एग्जाम के अंदर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, ठीक है। ये उतार लो, फिर मैं इसका एक टाइप का क्वेश्चन और करा देता हूं आपको, ठीक है। उतारो सभी। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, इसका ये सेकंड क्वेश्चन है, यानी कि फर्स्ट का ये सेकंड क्वेश्चन है। पहले तो आप बच्चों इसको देखो करके खुद कोशिश करो कि कैसे हो सकता है ये, ठीक है। चलो मैं आपको दे रहा हूं टाइम, आप करके देखो। अरे तुम सबसे हो रहा नहीं हो रहा, अच्छा ठीक है, चलो करके देखो, ठीक है। आ रहा है आंसर, बस वही लगाना, बीपीटी लगाना, और क्या करना है करो, ठीक है। समझ में आ रहा हो, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई नहीं। देखो फिर कैसे करते हैं, देखो वही सेम तरीका है। यहां लिखोगे आप ए डी बटे में डी बी और ए ई बटे में ई सी। यहां क्या लिखोगे, बाय बीपीटी, बेस प्रॉपर्टी थ्योरम्स द्वारा, ठीक है। एडी हमें निकालना है, डीबी की वैल्यू 7.2 है, बात समझ आ रही है, और एई हमारे पास 1.8 है और ईसी हमारे पास 5.4 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एडी मल्टीप्लाई 5.4 1.8 इंटू 7.2, ठीक है बच्चों। तो एडी तो यही रह गया और ये इसके बटे में आ जाएगा, तो ये जाएगा 1.8 इंटू 7.2 बटे में क्या आएगा 5.4, ठीक है। देखो ये भी एक के बाद है, ये भी एक के बाद है, इस वाले पॉइंट से वाला पॉइंट कट जाएगा, बात समझ आ रही है, ठीक है। काट लो इसको, और ये वाला पॉइंट अगर आप हटाओगे तो नीचे कितना जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। 18 एकम 18, 18 तिया 54, 3 से काट लो इसको, 3 एकम 3, ये 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, तो आपके बचा क्या बचा 24 अपॉन में 10, तो एक के बाद लगा दो इसको, ये हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारा ये वाला आंसर आएगा, ये क्या आएगा 2.4 सेंटीमीटर। बात समझ आ रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू में आने ही आने हैं, ठीक है। सभी बीपीटी को अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें, बीपीटी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए स्टूडेंट। तो उतारो इसको, ठीक है, और बार बार खुद ही ट्राई करने की कोशिश करो, उतारो सभी। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है, वो मैं करा नहीं रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये चीज हमारे को गिवन थी कि एल और एम ये वाली वैल्यू, ठीक है, पैरेलल है किसके, सी और डी के, यानी ये वाली वैल्यू इसके पैरेलल है, और ये वाली एल और एन जो पैरेलल है किसके, सी डी के, ठीक है। ये हमारे को गिवन है। इसी प्रकार से हमारे को निकालना, हमें क्या निकालना है, ए एम अपॉन में पूरा ए बी और ए एन अपॉन में पूरा ए डी, ठीक है। तो बच्चों हम क्या लेंगे, सबसे पहले ट्राइंगल ले लेंगे, एक हम ट्राइंगल ले लेंगे, कौन से ले लेंगे, ट्राइंगल ले लेते हैं हम, एक ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है, ए बी सी या ट्राइंगल ले लेते हैं हम, ठीक है, इन ट्राइंगल त्रिभुज ए बी सी में। तो देखो जो हमें निकालना उसके अनुसार ही बीपीटी लगानी है। देखो हमें क्या चाहिए, ए एम, तो हम लिखेंगे यहां पर ए एम बटे में देखो पूरा ए बी, तो यहां लिखेंगे ए बी, बात समझ आ रही है। इसी अनुसार जब हम यहां को लेंगे तो हम लेंगे, यहां लेंगे क्या लेंगे, ए एल बटे में पूरा ए सी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाय बीपीटी, यानी बीपीटी द्वारा, ठीक है। हमारे को क्या चाहिए था, ए एम और फिर हमें चाहिए पूरा, यानी ए एम बटे में पूरा, इसी प्रकार लेंगे ए एल बटे में पूरा, ठीक है। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी प्रकार से इन ट्राइंगल, नीचे वाला ट्राइंगल ले लेंगे ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है। इसी प्रकार से हम लेंगे ए एन बटे में ए डी, ठीक है। देखो हमने क्या लिया, ये और फिर पूरा, इसी प्रकार से यहां लेंगे क्या लेंगे, ए एल और फिर पूरा ए सी, ये होगी सेकेंड इक्वेशन। और सेम वही बाय बीपीटी, ठीक है।
अब आप लिखोगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट समीकरण 1 में समीकरण 2 से। अब आप देखो बेटा ये वाली वैल्यू से ये पूरा कट रहा है, यानी कि इससे ये पूरा कट जाएगा। समझ गए मेरी बात को? और ये दोनों बराबर आ जाएंगे, यानी हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा ए एम बटे में ए बी बराबर ए एन बटे में ए बी। ठीक है, और यही हमें लाना था। समझ गए मेरी बात को? तो इस टाइप के प्रूफ वाले भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप इनको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, और बाकी के क्वेश्चन इसी पैटर्न पे ही है। समझ गए? तो मैं बाकी के क्वेश्चन करा नहीं रहा हूं, क्योंकि अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है। अब इस टाइप के क्वेश्चन वो ना देकर इनकी वैल्यू देकर ही सॉल्व कराता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पहले आते थे, अब बहुत कम आते हैं, इसलिए मैं आगे क्वेश्चन करा नहीं रहा हूं। पर पैटर्न यही है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इसी टाइप से वो कर सकते हो। ठीक है, 6.2 में ज्यादा कुछ है नहीं, तो इसी बीपीटी बेस पे ही सारे क्या क्वेश्चन है। ठीक है, तो बच्चों सभी इसको उतार लो। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं जल्दी ही क्या आऊंगा एक नई थ्योरम्स के साथ आऊंगा। ठीक है, अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड को, अपने जितने भी शेयर है आप उनको शेयर कीजिए, और आप अच्छे नंबर पे पास हो जाइए। ठीक है, तो उतार लो सभी। बाय बाय बाय।